बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जिशान अकरम और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन दो प्रोग्राम पे हम नया कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर बेटा है इफ एल्स इफ। अच्छा, इससे पहले हम लोग दो कंडीशनल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बेटा। एक हमारे पास था इफ के नाम से और एक बेटा हमारे पास था इफ एल्स के नाम से, ठीक है। इफ बेटा जो था वो तो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए यूज होता था, जहां पे मल्टीपल कंडीशंस हैं वहां आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन इफ एल्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ वही इंप्लीमेंट होता था जहां पे हमारे पास दो कंडीशन होती थी। दो से ज्यादा हो तो वहां हम लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। अब जो नया स्ट्रक्चर हमारे पास वो इफ एल्स इफ है, वो भी मल्टीपल के लिए है, इफ भी मल्टीपल के लिए, तो दोनों में डिफरेंस का आता है बेटा। इफ के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमारे पास 10, 12, 15, 20 जितनी मर्जी कंडीशंस हैं, कंपाइलर हर एक कंडीशंस को लाजमी रीड करता था। इफ में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज दैट आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो कंप्यूटर आपके बाकी सारे स्टेटमेंट्स को क्या कर देता है, स्किप कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इफ एल्स इफ का एक एडवांटेज है जिसे हम लोग यूज करते हैं। जिसके सिंटैक्स देखते हैं बेटा। सिंटैक्स में सबसे पहले इफ और ये टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशंस होगी, ठीक है। जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन मौजूद होगी और उसके बाद उसकी बॉडी है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन उसका वो पार्ट रन हो जाएगा। अगर सपोज करें ये इफ वाला पार्ट हमारा रन नहीं होता है देन एल्स इफ आएगी, उसकी कंडीशन चेक होगी, उसका पार्ट रन होगा। अगर सपोज करें ये भी रन नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट एल्स इफ को चेक करेंगे, उसकी कंडीशन चेक करेंगे, उसके पार्ट को रन करेंगे। और अगर सपोज करें ये भी ट्रू नहीं होता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट और इस तरह करते करते लास्ट तक हम लोग चले जाएंगे। और अगर ये सारी एल्स इफ ट्रू नहीं होती है तो बेटा फिर हम लोग जो है वो एल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिक रन कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारे पास इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होता है। इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखते हैं कि वर्किंग किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले बेटा स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद आपकी पहली कंडीशन चेक होगी। बेटा कंडीशन की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बेटा आपकी कंडीशन ट्रू होगी और या बेटा आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। बेटा अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपका ब्लॉक रन करेगी। ब्लॉक रन करने के बाद आपको जो कंडीशन वाला पार्ट है उससे बाहर ले आएगी। क्लियर हो गया। अगर सपोज करें आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है फिर बेटा चेक होगी सेकंड कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन में भी वही दो पॉसिबिलिटीज बेटा, ये या तो कंडीशन फॉल्स होगी या क्या होगी, ट्रू होगी। अगर बेटा कंडीशन ट्रू होती है तो वो अपना ब्लॉक रन करेगी, रन करने के बाद आपको वो भी बाहर ही ले आएगी। अगर सपोज करें ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, ठीक है, देन आप थर्ड वाली रन करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में भी वही दो पॉसिबिलिटी, एक यस होगी और एक आपके पास क्या होगी, नो की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक हो गया। अगर बेटा कंडीशन ट्रू होती है उसका ब्लॉक रन होगा, रन होने के बाद वो भी आपको बाहर की तरफ ले आएगी, ठीक है। और अगर नो होती है उसके बाद अगर कोई और एल्स इफ है तो उसे रन करेगी, अगर नहीं लास्ट पे एल्स है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा और रन होने के बाद वो भी आपको क्या करेगी, यहाँ से बाहर ले आएगी। इसका मतलब है कि जहां भी आपके पास कंडीशन ट्रू होगी वहां से हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्लॉक को रन करने के बाद वहां से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसको फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं और अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है। अच्छा, प्रोग्राम बेटा हमारा ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट्स टू नंबर फ्रॉम यूजर, कि आप यूजर से दो नंबर लें और उन पे कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं, सम मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चार एक्शन आपने परफॉर्म करने हैं ऑन यूजर चॉइस। बेटा ऑन यूजर चॉइस का मतलब है कि अगर यूजर चाहता है कि वो सम करे तो उन दोनों नंबर को सम हो जाना चाहिए। अगर यूजर चाहता है कि वो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करे तो दोनों नंबर सब्ट्रैक्शन हो जानी चाहिए। अगर वो चाहता है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाए। अगर वो चाहता है डिवाइड तो डिवाइड हो जाए। किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, सपोज अगर यूजर हमारे पास दो नंबर लेता है, एक x हो और एक हमारे पास y हो। x में सपोज कर लेते हैं 10 हो, y में सपोज कर लेते हैं हमारे पास 5 हो, ठीक है। तो अब उसके बाद चार चॉइस होंगी, नंबर 1, 2, 3, 4। अगर वो 1 को प्रेस करता है तो दोनों का
एडिशन हो जाएगी, ठीक है, एडिशन का एक्शन परफॉर्म होगा। अगर बेटा वो 2 प्रेस करता है तो दोनों को सब्ट्रैक्शन हो जाएगी बेटा। अगर बेटा वो 3 प्रेस करता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर बेटा वो 4 प्रेस करता है तो बेटा दोनों की क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर वो इन चारों के अलावा कोई अदर परफॉर्म करता है, मीन वो 5, 6, 7 कुछ भी प्रेस करता है, तो बेटा आपने उसे शो करवा देना है क्या, कि आपने रॉन्ग चॉइस इंटर कर दी है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आइए ये स्ट्रक्चर हम लोग सारा का सारा इफ एल्स इफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे देखते हैं। जी बेटा, ये हमारा टर्बोसी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सबसे पहले बेटा आपने फाइल में जाना है, फाइल से न्यू, और न्यू में जाने के बाद आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लिखा होता है, आपने उसे डिलीट कर देना। आप सारे की सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल डेल, और आपका ये डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आपने जो हमारा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है, हैश इंक्लूड, ठीक है, और stdio डॉट h, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड कॉन io डॉट h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके बेटा, मेन फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन ब्रैकेट, ये बेटा हमारी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, लास्ट पे गेट ch, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर जो आप लोग लिखते होते हैं। जी बेटा, अब हम लोग अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेटा आपको याद होगा हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में 2 नंबर चाहिए, तो बेटा उसके लिए पहले 2 नंबर डिक्लेयर करेंगे। एक हम कर लेते हैं num1 के लिए, num2 सेकंड नंबर के लिए। अब उस पे हमें 4 एक्शन परफॉर्म करने थे, एक सम का मीन एडिशन, फिर एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। तो चारों के लिए 4 फार्मूले लगेंगे, तो उनके लिए हमें 4 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1 सम के लिए, नंबर 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, नंबर 3 मल्टीप्लाई के लिए। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा बेटा, डिवाइड आपको पता है समटाइम जो है वो पॉइंट की शक्ल में आ जाती है, तो अगर आप उसे फ्लोट में ले जाएं तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। फ्लोट और डिवाइड के लिए div डी ले लिया। क्लियर हो गया। ये तो हमारे पास होगी हमारी 6 वेरिएबल जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब लेकिन एक रिक्वायरमेंट हमारी और भी है, कौन सी बेटा वाला, वो रिक्वायरमेंट जिसमें हम लोग अपनी कंडीशन को कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे यूजर ने 1 इनपुट किया है तो वो उसे सम कर दे, अगर 2 इनपुट किया है तो वो उसे सब्ट्रैक्ट कर दे, और 3 इनपुट किया है तो मल्टीप्लाई, देन 4 किया है तो उसे डिवाइड कर दे। तो बेटा वो नंबर भी किसी ना किसी जगह आप स्टोर करेंगे, तो उसके लिए बेटा आप लोग जो है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे चॉइस के नाम पे, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, चॉइस थोड़ा बेटर इसलिए है बेटा क्योंकि हमने चूज करना है, तो इसलिए मैंने उसका नाम भी चॉइस ही रख लिया है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर लेंगे, उसके लिए आप मैसेज शो करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक हो गया, डबल कोटेशन /n इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया। फर्स्ट नंबर के लिए बेटा मैसेज, उसके लिए बेटा स्कैन एफ लगाएं, ओके हो गया। स्कैन एफ के बाद ये आपका पहला नंबर है देगा %d, एंड साइन num1। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड इनपुट करें, सेकंड के लिए मैसेज लगाएं, डबल कोटेशन /n इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर इनपुट करें, उसके बाद बेटा स्कैन एफ लगाएं। क्लियर हो गया बेटा। स्कैन एफ आपको पता है सेकंड नंबर है, वो भी इंटीजर में है, उसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा, कॉमा, और उसके बाद जो है एंड साइन num2। बेटा ये तो 2 नंबर हो गए जो हम लोगों ने यूजर से लेने थे। अब हमारे पास जो चीज है वो है चॉइस, कि आपने यूजर से चॉइस लेनी है, तो उसके लिए भी डेफिनेटली बात है कि आपको मैसेज शो करने पड़ेंगे। तो मैसेज लिखते हैं कुछ इस अंदाज से, प्रिंट एफ /n के इंटर 1 फॉर एडिशन, कि आप जो एक इनपुट करें एडिशन के लिए, मीन अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा मैसेज बेटा क्या शो करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। अच्छा चारों मैसेज हम लोग एक साथ इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि यूजर को पहले 4 मैसेज शो होंगे, तो उनमें से एक चूज करेगा, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे 4 के 4 एक साथ ही शो कर रहे हैं, ठीक है। /n इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन के लिए इनपुट करें, और फिर बेटा आप थर्ड मैसेज लगाएंगे,
ठीक है। थर्ड मैसेज आपको पता है कि हमने कहा था कि थर्ड हम मल्टीप्लाई के लिए रखेंगे, तो स्लैश एन उसी तरह इंटर 3 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओके हो गया। उसके बाद बेटा फोर्थ लगाएंगे डिवाइड के लिए, प्रिंट एफ, ओके। यहाँ पे सेम उसी तरह स्लैश एन, ठीक है बेटा, इंटर 4 4 डिवाइड, ठीक हो गया। ये डिवाइड के लिए हम लोगों ने मैसेज लगा दिया। अब जो है बेटा ये डिवाइड लिख लें, डिवीजन लिख लें, बेटा ये अब आपकी मर्जी है। अगर मैसेज को थोड़ा सा बेटर करना है तो वो डिवीजन लिख लें, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये हो गई हमारे चॉइस के लिए चारों मैसेज यूजर के पास आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब यूजर से हमने चॉइस लेनी है तो वो एज ए इनपुट के तौर पे लेनी है, तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ क्लियर हो गया। चॉइस में अपना वैल्यू रखनी है तो उसकी डाटा टाइप है इंट, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, उसके बाद बेटा कॉमा एंड साइन, चॉइस का वेरिएबल। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा हमारी कंडीशन इंप्लीमेंट होना शुरू होगी कि अगर यूजर 1 प्रेस करता है देन एडिशन, 2 करे सब्ट्रैक्शन, 3 करे मल्टीप्लाई, 4 करे तो डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। 4 करें तो उसे डिवाइड कर दें, यहां से थोड़ा सा सही कर लेते हैं जी बेटा कि इफ अगर हमारी चॉइस बराबर हो जाए 1 के मीन 1 के, देन बेटा आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, सम पहले फार्मूला लगेगा, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, सम का फार्मूला लगेगा, उसके बाद आप उसे प्रिंट करेंगे। तो मैसेज लिख लेते हैं सम ऑफ द नंबर, ठीक हो गया। यहां पे आपको पता है परसेंटेज डी आ जाएगा हमारे पास, और हमारे वेरिएबल का नाम जिसमें कैलकुलेशन हुई है उसका नाम है सम। क्लियर हो गया बेटा कि अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो बेटा ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 1 इनपुट नहीं होता है, मीन अगर, ठीक है, अगर 1 इनपुट नहीं होता फिर क्या होगा, वरना अगर, फिर कहता है दोबारा अगर क्या हो जाए, आपकी चॉइस बराबर हो जाए किसके, 2 के। अगर यूजर ने 2 इनपुट कर दिया देन बेटा हमने करनी है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाएं num1 माइनस num2, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए भी मैसेज छोड़ दें रिजल्ट का। क्लियर हो गया बेटा। ये मैसेजिंग वगैरह हम लोगों ने पिछले तकरीबन 8-10 लेक्चरों से करते आ रहे हैं, तो इसमें इतना मसला मेरे ख्याल से अब नहीं रहा होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास होगा एल्स इफ अगेन, क्योंकि अभी हमारे पास थर्ड कंडीशन है चॉइस इक्वल टू क्या हो जाए, 3 हो जाए। देन बेटा आपने क्या करना है, देन आपने करना है मल्टीप्लाई, तो फार्मूला लगेगा मल इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई num2। क्लियर हो गया। इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज जी कॉमा मल। ठीक हो गया। अगर ये 3 होता है तो ये कर दे, एल्स इफ, फिर अगर आपकी चॉइस 4 हो जाए देन बेटा आपने उसे करना है डिवाइड, तो div d इक्वल टू num1, अगर आप num1 को num2 पे डिवाइड करना चाहें तो ये कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप 2 को 1 पे करना चाहे तो 2 को 1 पे कर लें, ठीक है। तो बेटा डिवाइड का जो वेरिएबल था वो हमने फ्लोट में लिया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग परसेंटेज एफ यूज करेंगे, परसेंटेज एफ डबल कोटेशन कॉमा और div d यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से हमारी चॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो बेटा उसको सम करके दे दे हम लोग, 2 इनपुट करता है तो सब्ट्रैक्शन, 3 करता है तो मल्टीप्लाई, 4 करता है तो डिवाइड कर दे। लेकिन अगर यूजर ने 1 2 3 4 नहीं किया फिर क्या करना है, तो यूजर को कोई ना कोई मैसेज शो करवाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एल्स वाले पार्ट में कि आपने रॉन्ग चॉइस एंटर कर दी है, तो आप कह सकते हैं रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग चॉइस। ठीक हो गया। अब दोनों मैसेज तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने अपनी चॉइस को इंप्लीमेंट कर लेना है। 2 नंबर बेटा डिक्लेयर करेंगे, num1 num2 सम सब मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड कैलकुलेशन के लिए, चॉइस लेने के लिए पहला वेरिएबल लेंगे, दूसरा फिर मैसेज चॉइस लेंगे, पहली चॉइस की कंपैरिजन, सेकंड की, थर्ड का कंपैरिजन, फोर्थ का कंपैरिजन, और देन नहीं होता है तो फिर उसको रॉन्ग इनपुट का मैसेज जाना चाहिए। इसको बेटा रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं। रन करने से पहले यहाँ पे बेटा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी लगा लें, CLRSCR
क्लियर हो गया। रन करें कंट्रोल F9, ठीक है बेटा, इसको जरा रन करते हैं कंट्रोल F9 से। कह रहे कि पहला नंबर इनपुट करें, सपोज करें हम पहला नंबर इनपुट करते हैं 10, अगला करते हैं 5, तो मैसेज कर रहा है कि इंटर 1 फॉर सब्ट्रैक्शन, 2 करें 1 एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। हम 1 बाय 1 करके हर चॉइस को चेक करें। मैं सपोज 1 इनपुट करता हूं तो मुझे दोनों नंबर का क्या शो करेगा, सम, ठीक है। मैं कोई भी की प्रेस करके वापस जाऊंगा, दोबारा से रन करूंगा, अगेन वही नंबर इनपुट करूंगा और अब मैं चेक करूंगा सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगेन मैं दोबारा से बेटा इसे रन करता हूं, सेम नंबर इनपुट करता हूं, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं अगेन रन करता हूं, सेम नंबर इनपुट करता हूं, ठीक है जी बेटा। मैं अगेन रन करता हूं, सेम नंबर इनपुट करता हूं, अब मैं डिवाइड करूंगा, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब बेटा मैं इसके अलावा कोई और इनपुट देके देखता हूं कि वो सही आती भी है कि नहीं आती है। मैंने 7 किया, तो अब होना ये चाहिए कि वो मुझे रॉन्ग इनपुट का मैसेज दे दे। देखिए मैंने जैसे 7 प्रेस करके एंटर किया तो उसने कह दिया कि रॉन्ग चॉइस। इसका मतलब है कि अगर आप इन 4 के अलावा कोई भी चीज और इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्राम आपको कहेगा कि ये आपकी रॉन्ग चॉइस है। तो बेटा इस तरीके से जो है ना हम लोग अपने पहले इफ एल्स इफ के प्रोग्राम को कवर करते हैं। अब बेटा जो है हम लोग सेकंड प्रोग्राम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और उसे देखते हैं और उसमें भी सेम स्ट्रक्चर जो है हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इफ एल्स इफ का। जी बेटा, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 11 का प्रोग्राम नंबर 2 है। चल लेक्चर नंबर 11 के प्रोग्राम नंबर 2 में हम लोगों ने क्या चीज कवर करनी है बेटा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड करो क्या, टोटल को, एवरेज को, परसेंटेज को और साथ ही साथ क्या फाइंड करो, ग्रेड फाइंड करो। मीन इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यूजर से कुछ नंबर लेने हैं और उन नंबर की बिहाफ पे हमने उसे बताना है कि उसका टोटल क्या आता है, एवरेज क्या आती है, परसेंटेज क्या आती है और परसेंटेज के बाद उसका ग्रेड क्या आता है। मीन अगर हम यूजर से कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स ले लें, इंग्लिश के ले लें, ठीक है, आप लोग मैथ के ले लें, उर्दू के ले लें, उसके बाद फिजिक्स के ले लें, कंप्यूटर के ले लें, आपने डिफरेंट जो है वो मार्क्स आपने ले लेने हैं, ठीक हो गया। और मार्क्स की बिहाफ पे आपने क्या देना है, उसे टोटल दे देना है, ठीक है। टोटल का मतलब होता है बेटा सम। मीन अगर हम इन पांचों को ऐड करें जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टोटल नंबर कहलाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज का बेटा फार्मूला होता है कि जितना टोटल होगा उस टोटल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे। तो टोटल अगर हमारे पास इस टाइम 5 सब्जेक्ट है तो हम लोग 5 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है कि बेटा हमारे पास एक पार्क स्टडी सब्जेक्ट भी होता है, तो आप उसे 6 पे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास आएगी एवरेज। और बेटा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज किस तरीके से आती है कि हमारे पास जो भी टोटल आता है हमारा, ठीक है, 420 मार्क्स आए हैं आपके, 520 है, कितने भी टोटल आते हैं उसको बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, मीन अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास जो मार्क्स बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होता है, तो 25 आपके निकल जाएंगे कंप्यूटर के और उसके बाद जो है बेटा आपके पास 15 मार्क्स आपके निकल जाएंगे फिजिक्स के, ठीक है। 25 और 15 आपके पास टोटल बन जाते हैं 40, तो वो आपके पास टोटल बेटा मार्क्स बनते हैं 510 नंबर आपके फर्स्ट ईयर के बनते हैं। तो जो आपका निकलेगा वो हमारे पास कहलाएगी परसेंटेज। अब परसेंटेज के बिहाफ पे जो है ना हम लोगों ने ग्रेड फाइंड करने हैं। ग्रेड इस तरीके से फाइंड करने हैं कि अगर बेटा आपकी परसेंटेज 90 प्लस आती है तो आप उससे कह देंगे आपका ग्रेड ए प्लस है, ठीक है। 80 टू 90 के बिटवीन आ जाए, ठीक है, मतलब 90 से लेस आ जाए, आप कह दें उसको ए है। फिर आपका आ जाएगा बेटा 70 से लेके 79 तक, ठीक है, वो हमारा आपके पास आ जाएगा बी प्लस आ जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर बेटा अगर हमारे पास आता है सपोज दैट 60 से लेके 69 तक हम लोग बी कह लेंगे। इस तरीके से ग्रेड की जो है ना आपने कैटेगरी कर लेनी है और करने के बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। बेटा अगर पेपर में ये प्रोग्राम आता है तो उसमें ग्रेड की कैटेगरी करके आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने किस रूल के तहत जो है वो ग्रेड को फाइंड करना है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग अपने टर्बो सी सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं।
जी बेटा, हम लोगों ने अपने टर्बो सी के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। सबसे पहले बेटा क्लियर कर लें जो भी डाटा लिखा हुआ है। और उसके बाद अपनी सबसे पहले जो आपने मेन स्ट्रक्चर लिखना होता है उसको इंप्लीमेंट कर लें, हेडर फाइल वगैरह, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है बेटा मेन फंक्शन आ जाएगा, void main main, ठीक है। और उसके बाद बेटा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, देन आपने लास्ट पे गेट ch लिख लेना है। ओके हो गया जी बेटा। तो प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमने यूजर से लेने हैं कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स और उनका टोटल, एवरेज और ग्रेड और परसेंटेज आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले यूजर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो 6 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज दैट हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, मैथ, मैथ के बाद बेटा हम लोग कर लेते हैं उर्दू, उर्दू के बाद बेटा इस्लामियात, इस्लामियात के बाद बेटा फिजिक्स, फिजिक्स के बाद बेटा कंप्यूटर। ये टोटल बेटा हमारे पास 6 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। अच्छा, अब इनका हमने फाइंड करना था टोटल। आपको पता है कि टोटल, जाहिर सी बात है अगर ये इंटीजर में है तो टोटल भी हमारा इंटीजर में ही आएगा। क्लियर हो गया। अब टोटल के बाद हम लोग कहेंगे इसका एवरेज फाइंड करना है और एवरेज के बाद परसेंटेज और देन ग्रेड करना है। आपको पता है एवरेज और परसेंटेज जो है वो फ्लोट में ही आता है क्योंकि वो पॉइंट की शक्ल में मौजूद होता है। तो फ्लोट में डिक्लेयर कर लेंगे, आपके पास एक आ जाएगी एवीजी एवरेज और पीईआर परसेंटेज के लिए हम लोग कर रहेंगे। क्लियर हो गया। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो क्लियर स्क्रीन का मैसेज लगा लें, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाएं और सबसे पहले यूजर से आपने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट करें। तो उनके लिए मैसेज, मैसेज के बाद स्कैन एफ, मैसेज के बाद स्कैन एफ, ये वाला इंप्लीमेंटेशन आप करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, मैथ के नंबर इनपुट कर दें, ठीक है। पहले मैथ की करने मैथ की कर लें, इंग्लिश की करने इंग्लिश की कर लें। लेकिन अच्छा ये है कि जिस तरतीब से आपने रोल अपने सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं ना, सेम उसी तरह लिख लें। उससे फायदा ये होता है कि आपको ना आसानी रहती है याद रखने में, ठीक हो गया। और उसके बाद बेटा स्कैन एफ लगाएं इसके लिए। इंग्लिश के मार्क्स इनपुट कर रहे हैं, इंग्लिश की डाटा टाइप है इंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा बेटा हमारे पास परसेंटेज डी कॉमा एंड साइन ENG, इंग्लिश आ जाएगा जी बेटा। इंग्लिश के बाद फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है, तो उसके लिए लिख लें इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, मैथ के नंबर इनपुट कर दो भाई जी बेटा। उसके बाद स्कैन एफ लगा देंगे हम लोग। स्कैन एफ के बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा ये मैथ का नंबर आ गए, ठीक हो गया, मैथ का डेटा हो गया। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है उर्दू, तो उसके लिए भी मैसेज लिखे इंटर द मार्क्स, उर्दू के नंबर इंटरपुट करें भाई। उर्दू के इनपुट करने के बाद फिर आप लोग कर लें स्कैन एफ। आपको पता है उसकी भी डाटा टाइप सेम है तो सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, ठीक है, सेम मेथड आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज होगा। उर्दू के बाद बेटा हमारे पास हैं इस्लामियात के मार्क्स, तो प्रिंट एफ अगेन उसके लिए भी मैसेज छोड़ लें, ठीक है, स्लैश एन, ठीक है। न्यू लाइन के लिए इंटर द मार्क्स ऑफ इस्लामियात, ठीक हो गया। इस्लामियात के नंबर इनपुट कर लें। इस्लामियात के बाद बेटा जो है क्या नाम है स्कैन एफ लगा लें, सेम उस तरह जैसे पहले लगाते आ रहे हैं। हमारे वेरिएबल का नाम था ISL, क्लियर हो गया। आप वेरिएबल का नेम कंप्लीट भी रख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन शॉर्ट ये होता है कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाती है। और कोशिश करेंगे जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी तरह के ही वेरिएबल लें, ठीक है। इस्लामियात हो तो ISL लें, आई ना लें। उससे ये फायदा होगा कि कोई और पर्सन भी चेक करेगा तो उससे फौरी तौर पे पता चलेगा ये काम हम लोगों ने क्यों किया है जी बेटा। तो उसके बाद प्रिंट एफ और स्लैश एन अगेन किसके नंबर इनपुट करने, इंटर द मार्क्स, किसके बेटा इनपुट कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स के, ठीक हो गया। फिजिक्स के नंबर इनपुट करें और इसके लिए भी बेटा स्कैन एफ लगाएं और के स्कैन एफ और उसके बाद एंड साइन और देन PHY फिजिक्स, ठीक हो गया। एक हमारे पास कंप्यूटर रह गया। अच्छा, इसमें कॉपी पेस्ट का प्रोसेस भी हो सकता है, आप अगर आप सारा कुछ चेंज नहीं करना चाहते तो ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट की होती है बेटा, जिसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करें, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी की होती है बेटा,
और उसके बाद बेटा आप शिफ्ट इंसर्ट करेंगे तो आपके पास पेस्ट हो जाएगा। मीन अगर आपको बार बार लिखने से मसला हो रहा है तो आपको एक को लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर ले और उसमें चेंजिंग कर ले। जैसे मैंने एक को लिख लिया और मैं इस पे यहाँ पे कंप्यूटर की चेंजिंग कर लेता हूँ, कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। ओके हो गया। ये तो बेटा मैंने अपने यूजर से ले लिए मार्क्स। अब मार्क्स के बाद सबसे पहले बेटा मैंने कैलकुलेट करना है टोटल, एवरेज और परसेंटेज। बेटा मैं एवरेज और परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि पहले मुझे टोटल चाहिए होगा उसके लिए और उसके बाद फिर हमारे पास एवरेज और परसेंटेज आएगा। तो बेटा टोटल का फार्मूला बनता है टोटल इक्वल टू सारे सब्जेक्ट की एडिशन, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस बेटा हमारे पास आएगा उर्दू प्लस इस्लामियात प्लस फिजिक्स प्लस कंप्यूटर। ओके हो गया। टोटल के बाद एवरेज का फार्मूला, एवरेज का लगेगा एवीजी इक्वल टू, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बेटा जो भी टोटल होगा उसको बेटा डिवाइड कर देना किसके ऊपर, 6 के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो 6 है। अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 रखते या 5 रखते तो हम लोग जो है फिर यहाँ पे 5 लिख लेते। मीन जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप रखेंगे उतने यहाँ पे नंबर आप लिख लेंगे, ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का वेरिएबल रखा था PER। तो बेटा परसेंटेज का फार्मूला आपको बताया था कि टोटल होगा, उस टोटल को मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, और उसके बाद बेटा आपने उसे डिवाइड करना है कितने में। अगर आपके पास 510 नंबर है 510 पे कर लें, 520 है 520 पे कर लें, जो आपकी मर्जी है आप उस पे कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ सपोज 510। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास टोटल भी आ गया है बेटा, एवरेज भी आ गई है और परसेंटेज भी आ गई है। तो बेटा आप अपने जो है इस तरीके से चीजों को जो है वो कर सकते हैं कवर। बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट कितने यूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो आप लोग एवरेज और परसेंटेज इस तरीके की चीजें कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अब हमने बेटा करनी है ग्रेडिंग। तो बेटा कंडीशन इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं कि इफ अगर, अब हम ग्रेड बेटा लगाने जा रहे हैं परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। इफ अगर आपकी परसेंटेज क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 90 से। 90 से बेटा अगर आपकी परसेंटेज बढ़ती है तो आपने क्या ग्रेड शो करवाना है बेटा उसे, कि आपका ग्रेड जो है वो ए है। तो मैसी लिख दें printf/n ग्रेड इज ए। ठीक हो गया। ये ग्रेड की बेटा डिवीजन जो है वो आपको पेपर में अगर आता है तो पहले से बता दी जाएगी किस परसेंटेज के ऊपर कितना ग्रेड होगा। ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन लगाते हैं सेम उसी तरह, आप पहले वाले प्रोग्राम की तरह एल्स इफ कि अगर आपकी परसेंटेज किससे बढ़ती है बेटा, ग्रेटर देन हो अगर 80 से, ठीक है, वो 90 के लिए तो लग चुकी है, अगर अब 80 से बढ़ती है तो फिर हमारा पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, ग्रेड इज बी, ग्रेड इज बी। ओके बेटा। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या लगेगी, सेम इसी तरह एल्स इफ आपकी परसेंटेज बेटा अगर ज्यादा होती है किससे, 70 से, तो फिर बेटा आपको ग्रेड क्या मिलेगा, सी। ठीक है। ग्रेड की डिवीजन बेटा बार बार आपको कहा जा रहा है कि ग्रेड की डिवीजन के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, कितनी डिवीजन होती है ये डिवीजन जो है वो आपको पेपर में पहले से बता दी जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद बेटा हम लगाते हैं एल्स इफ, फिर अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर होती है बेटा 60 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेड बन जाएगा डी, ग्रेड इज डी। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास अगेन आती है एल्स इफ, ठीक है, और अगर आपकी परसेंटेज बढ़ती है बेटा 50 से, ठीक है, तो हम लोग क्या लगा लेते हैं printf में कि आपका ग्रेड है भाई ई। ठीक हो गया। अब बेटा देखें अगर 50 से कम हो जाती तो हम चाहते हैं कि हमारे 50% वाला स्टूडेंट ही पास हो, उससे नीचे जो है वो फेल कंसीडर किया जाए। तो अब हमारे पास लास्ट ही है, तो लास्ट बेटा हम ले जाएंगे एल्स में कि printf का मैसेज लिखें ग्रेड इज फेल, ये आपका फेल कंसीडर होगा। ठीक हो गया। कि अगर आपके नंबर 50 से कम हो जाते हैं, आप 90 वाले में भी नहीं आए, 80 में भी नहीं आए, 70 में भी नहीं आए, 60 में भी नहीं आए, 50 में भी नहीं आए, जो है अगर इसमें नहीं आते हैं देन जो है वो आपका ग्रेड बेटा बनेगा फेल। क्लियर हो गया बेटा। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले एक माइनर सा चेंज है, वो जरा देखते हैं कि बेटा कोशिश करनी है कि आपने जब ये टोटल फाइंड करना है ना, तो टोटल में आपने ये पॉइंट में
वैल्यू को ले लेनी, उससे ये फायदा होगा कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि बेसिकली हम जो परसेंटेज लेने जा रहे हैं वो परसेंटेज हम पॉइंट में ले रहे हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू में, तो इससे थोड़ा सा ना आपका एडवांटेज जो है वो बढ़ जाएगा और आपके रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। तो बेटा इसे रन करते हैं कंट्रोल F9 से। बेटा जैसे इसे हमने लोगों ने रन किया तो हमारे पास सबसे पहला आया इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश के मार्क्स इनपुट करें, सपोज हम करते हैं 78, वो मैथ की बात कर रहा है, मैथ में हम लेते हैं 95, उर्दू की बात कर रहा है 80, और इस्लामियात की बेटा हम लोग ले लेते हैं 42, और उसके बाद फिजिक्स के ले लेते हैं 80, और उसके बाद कंप्यूटर इनपुट कर लेते हैं 70। तो बेटा जैसे इनपुट किया तो उसने ग्रेड हमें दे दिया बी। ये तो उसने इससे बेसिकली क्या किया, पहले इसका वो टोटल कैलकुलेट किया और टोटल कैलकुलेट करने के बाद उसे एवरेज लिया, और एवरेज लेने के बाद परसेंटेज और परसेंटेज के बिहाफ पे उसने ग्रेड बना लिया। अगर आप एवरेज, परसेंटेज और ग्रेड को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपने टोटल लिखा उसके बाद आप टोटल प्रिंट करवा लें, प्रिंट एफ सिंपल मैसेज लिख लें, टोटल इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोटेशन कॉमा और टोटल का वेरिएबल मेंशन कर दें। ओके बेटा। अच्छा ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी की शॉर्टकट की थी कंट्रोल इंसर्ट, और इससे बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज लेनी है, एवरेज प्रिंट करवानी है, और साथ ही साथ जो है ना परसेंटेज भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो एवरेज के लिए सिंपल एवीजी लिख लें, कंप्लीट लिखना है कंप्लीट लिख लें, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा एफ। उसकी वजह ये है कि बेटा एवरेज का जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप हमारे पास है फ्लोट। इसी तरह बेटा यहाँ पे हमने परसेंटेज प्रिंट करवानी है, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा परसेंटेज एफ, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट की शक्ल में से प्रिंट करवाना है। तो बेटा रन करते हैं अब इसे दोबारा से। तो रन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल F9। जैसे बेटा रन किया, अगेन वही मार्क्स इनपुट करते हैं ताकि हमें चेक करें कि वो एक्यूरेट थे भी या नहीं। 78 इंग्लिश में, 95 मैथ में, 80 उर्दू में, 42 इस्लामियात में, 80 बेटा हमारे पास फिजिक्स में, और 70 थे कंप्यूटर में। तो उसने टोटल दिया 445 और एवरेज बनाई है 74 और परसेंटेज बनाई है 87। तो आपको याद हो हम लोगों ने 80 से अबव जो था ना वो ग्रेड बी रखा था, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा ग्रेड ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो बेटा इसको आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेना है, और इंप्लीमेंट करके आपने इसे चेक कर लेना है। इसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहे, जैसे ग्रेड के हवाले से कोई कंडीशन चेंज करनी है, परसेंटेज के हवाले से कुछ मार्क्स वगैरह के अरेंजमेंट चेंज करनी है, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो है हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।